जवाद भाई, ना मेरा नाम आए ना मेरी वीडियो आए, आप पे मैंने ट्रस्ट किया है, इस वजह से मैं आपको सारी डिटेल दे दूँ। 60 मुल्कों के लोग इस वक्त फंसे हुए हैं और स्कैम कंपाउंड्स में उनको फोर्स करके इलीगल काम कराया जा रहा है। ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसमें हमारे लोगों को फंसाया जा रहा है और वो नादानी में आ जाते हैं थाईलैंड में, यहाँ आके फंस जाते हैं। थाईलैंड की बॉर्डर्स के उस तरफ ये स्कैम कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। बेसिकली चाइनीज़ कॉल सेंटर के नाम से मशहूर हैं ये। जो चाइनीज़ था वो ऐसे इशारे करके कहता है कि जिस कंट्री से आप लोग आए हो ना, वो कंट्री ऐसे खरीद सकते हैं। एजेंट है सारे, पैसे लेके भागे, फ़ोन करो फ़ोन नहीं उठा रहे। एजेंट्स जो माफिया है उससे भी वो पैसे रिसीव करेंगे इस बच्चे को वहाँ पर बेचने के लिए। इन अ वे इट्स अ मॉडर्न डे स्लेवरी। This was the only time when I was like genuinely worried that I have to be at a lookout at the airport. मर्द बना किस चीज़ के लिए? मर्द एक सिर्फ एटीएम मशीन है। जब उसकी आखिरी सांसें आती हैं, कब्र पे जाते हैं, 2 फातिहा आंकते हैं, 2 आंसू फेंकते हैं, बस। When you tell somebody that you're going to Thailand, तो ये perception ये होता है कि अच्छा ये तो पार्टी करने जा रहे हैं। Did you also face this challenge when you told your friends that you're going to Thailand? तो उन्होंने कहा होगा कि अच्छा ये तो पार्टी करेगा जाके। सर फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हैं। आई थिंक फैमिली भी आपसे यही कहती है कि आप बैंकॉक जा रहे हो एंड आज़ादी हो गई यार आपकी, तो यू गोइंग टू बी हैविंग पार्टी एंड एवरीथिंग एंड व्हाट नॉट। आई थिंक बैंकॉक हैज़ बिकम वन ऑफ द एम्बलम्स ऑफ दैट, लेकिन आई थिंक बैंकॉक इज़ वे मोर देन दैट। it's a very diverse city and it's a place where I think a good chunk of the world connects. Like you were mentioning कि this is not Europe, this is not Gulf. हाँ, यहाँ आप कुछ भी कर सकते कुछ भी कर सकते हैं, आपकी हैं। आज़ादी गिविंग है। एग्जांपल, यहाँ पे you can be selling weed or you can be a high tech guy. यहाँ पे you can be if you go in the morning walking on the Sukhumvit street, you'll find many Starbucks and many coffee shops. अब वहाँ हर सुबह जाके देखो, आपको हर कॉफ़ी शॉप में कम से कम 5 से 10 बंदा हेडफोन्स लगाए हुए लैपटॉप के सामने नज़र आएगा। वो वहाँ मूवी शूवी नहीं देख रहे होते, दे आर ऑल वर्किंग। आई केम अक्रॉस समबडी द अदर डे, ही वाज अ जर्मन सिटीजन, ही वाज वर्किंग फॉर एप्पल, he left his job in Apple, he's come to Bangkok because he found a software engineer here. He's a marketing specialist. He found a software engineer over here and I think he said he was planning to do something on aviation industry. ये जो आपका क्या नाम है फ्लाइट सिमुलेटर्स होते हैं, इसके एक्सपीरियंस को कैसे बेहतर किया जा सके कि आप घर पे बैठ के इसको काम कर सकें। So he's using the software engineer. He's left his career Apple with a very high paying job and everything, जो यूरोप में थी, with all the social security and everything, and he found it more useful to be able to do it here. तो मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस शहर में आपको हर किस्म के लोग मिलेंगे। every line of business is fair until it's making money. Yeah. And यहाँ का तो अगर आप ऑनलाइन जाके सिर्फ देखें तो there are so many guidances on the YouTube कि लोग इस मुल्क में आते हैं, आप कैसे आप सर्वाइव कर सकते हैं, कितने पैसों में आप सर्वाइव कर सकते हैं, आप वीज़ा को कैसे डील करेंगे। आप अब जैसे कि यूरोपियंस हैं तो अगर वो आते हैं तो वो 3 महीने बाद क्या करते हैं, वो एक फ़्लाइट लेके या वियतनाम चले जाते हैं, कंबोडिया चले जाते हैं, वहाँ से री एंट्री करवा लेते हैं, उनको एक नया वीज़ा मिल जाता है। सो And I think like people generally they are also very friendly and although वही safety के लोगों के concerns हैं while sitting outside, but I think generally it seems to be quite secure and like people are थाई nice. लोगों के and- बारे में एक है ना? चीज़ मशहूर है कि अगर आप उनसे हंस के डील कर रहे हो हाँ, तो वो आपको कुछ नहीं कहेंगे। इवन अगर आपसे वो कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है ना, वो खैर मैं खुद पठान हूँ, बट आई कैन से दिस कि इन पे वो पठानों वाला रूल अप्लाई होता है कि आप प्यार से इनको दोज़ख भी लेके जा सकते हो और गुस्से से आप इनको जन्नत में भी नहीं लेके जा सकते। द एनमिटी, अगर आपने इनके साथ गलती से भी एनमिटी ले ली, दैट्स द एंड फॉर यू।
मतलब दे विल मेक श्योर कि दे गेट यू टू द एंड. तो ऐसी तो गलती होती नहीं है यहाँ पे, एंड एवरीबडी हियर अंडरस्टैंड्स दैट. इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग देयर कल्चर, इफ़ यू आर रिस्पेक्टिंग देयर privacy, and if you're expecting their stress points, and if you're being polite, you have the best experience here. अगर आप ये सोचें जैसे पाकिस्तान में हम सेठ, हर बंदा सेठ है, नो मैटर व्हाट द फाइनेंशियल स्टेटस इज, अगर आप वो लाइफ यहाँ एक्सपेक्ट करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता. Yeah. आप यहाँ किसी के साथ बदमाशी करने पे आएंगे, यू आर गॉन फॉर गुड. यहाँ ना गोरा बदमाशी करते हैं, यहाँ ना देसी फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट बदमाशी करते हैं, यहाँ ना अरब बदमाशी करता है, क्योंकि सबको पता है कि ये लिमिट है, यहाँ से हम आगे नहीं जा सकते. अदरवाइज लाइफ इज़ प्रीटी सेफ. आप यहाँ के 3 बजे 4 बजे हाँ. निकलें, नोबडी रियली केयर्स कि आप कर क्या रहे हो. यहाँ आपको लोग पी के फारे हुए होते हैं, आपको मिलेंगे, कोई उसको छेड़ेगा भी नहीं. नोबडी केयर्स व्हाट यू डू. या एंड जो पैरेलल्स हैं इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट चैलेंजेस पाकिस्तान में और यहाँ पर, वो किस तरह से देखते हैं आप? यार देखो, पाकिस्तान में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि पाकिस्तान से लोग डरते हैं. दिस अ फियर फैक्टर. हाँ, इवन लाइक वहीं जो जिस वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के भी हमारे मसले रहते हैं, वो यही कि एक परसेप्शन जो है वो इतना गलत क्रिएट हुआ है कि इन्वेस्टर्स आर अफ्रेड टू इन्वेस्ट इन द कंट्री. ये देखो, दैट्स अ डिफरेंट डिबेट. अगर आपका इन्वेस्टर है तो इन्वेस्टर तो इससे भी डरता. आपका अपना लोकल इन्वेस्टर, पाकिस्तानी इन्वेस्टर, लेट फॉरगेट अबाउट FDI. योर लोकल इन्वेस्टर इज ऑल्सो स्केयर्ड ऑफ द फैक्ट. आप अपने रियल एस्टेट के हालात देखें, बाकी देखें, वो इस चीज़ से डर है कि अगला क्या होगा. एक इन्वेस्टर जनरली जब इन्वेस्ट करता है वो 4-5 साल देखता है अपनी लाइफ के, राइट. अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ ऑल द अप्स एंड डाउन्स दैट वी हैड इन पाकिस्तान, दे आर स्टिल वरीड कि ठीक है अभी तो हम यहाँ हैं, अगले 2 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू आवर मनी. रेगुलेटरी इश्यूज भी हैं, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं, कंफ्यूजन है. दूसरा ये कि हमारा एक इन्वेस्टर के, एक बिजनेस के लिए वो फाइनेंशियल फ्लो भी उस तरह नहीं है ना, बिकॉज द बैंक्स आर लेंडिंग हेविली टू द गवर्नमेंट, द बैंक्स हैव लेस टू ऑफर टू द प्राइवेट सेक्टर, द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी वैलिड. So there is a lot of those kind of issues that are there. Bangkok की जहाँ तक एग्जाम्पल है यार, Bangkok is a monarchy in a way, right? यहाँ king is all in all. ठीक है, in a way. बट ये क्या UK वाली मोनार्की है या फिर एक्चुअल मोनार्की है? यार देखो, इनका गवर्नेंस सिस्टम मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा, लेकिन they have a governance system under the king. लेकिन the thing is कि यहाँ development is the utmost priority. यहाँ security is, I think apart from जो हमें अपडेट है, somewhere close to the Malaysian border थोड़ी बहुत अनरेस्ट होती है. That's very rare. I mean ये हम वो उस तरह की सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं जो इस्लामाबाद तक हो या इस्लामाबाद से थोड़ी बहुत करीब हो. Otherwise it's a very safe country in many ways. As I've said, everybody and anywhere you can be, if you have your own senses, you can be well off. पाकिस्तान में जो चैलेंज है, पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ आर वे टू मैनी. इफ़ यू लुक एट इट, हमारा टूरिज़म को अभी तक अनकैप्ड है इन अ लॉट ऑफ वेज. हमारा लोकल स्ट्रक्चर जो है वो, हमारे लोकल जो कैपेसिटीज़ हैं दैट्स देयर. लेकिन यार देयर इज़ अ लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम इन अ वे, एंड दैट्स वेयर यू एवरी डे इन द न्यूज़ यू सी कि देयर इज़ अ कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम दैट कंट्री, देयर आर पीपल हु आर लीविंग, people are unable to survive because आपको बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही होती हैं. आपका पावर सप्लाई नहीं है, आपका और जो है वो महंगा है. उसके अलावा आपको ऑन एंड ऑफ आपके स्ट्राइक्स चल रहे होते हैं. अगर आप, और ये आप अगर मेजर हब्स की बात करें, आप कराची, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट और इस्लामाबाद इनकी बात कर रहे हैं, then you go down to a big chunk of that country, बलोचिस्तान, जहाँ आप फ्रीली ट्रेड नहीं कर सकते, जहाँ फ्रीली मूवमेंट नहीं कर सकते. और अगर आप if you've been in बलोचिस्तान, you would know it's a beautiful place. आप KP में चले जाएं, erstwhile फाटा, I worked there especially in those tribal belts जो फाटा को कहते थे. आप अगर उस जगह के हालात देखें, वहाँ की कैपेसिटी देखें, वहाँ का जो फल की क्वालिटी और जो सारी चीज़ें हैं वहाँ की, अगर आप वो देखें, you'll forget चित्राल, मरी, नथिया कली and all that. That's again uncapped because we have security challenges. We have strong cultures, traditions, जिसको हम, which are our very strong selling points, because
Pakistan जिस area में fall करता है, which it has a lot of people in the past have crossed through this area. So we have a lot of culture strength that lies there. Unfortunately, we are unable to do it. We've turned into a security state. अब यहाँ जाके किसी से बात करो, if I introduce themselves that I'm from Pakistan, the first thing they ask me is how safe is it? Or if I ask them, do you plan to visit Pakistan? And then they'll be like, I think I'm scared. I'm not saying that this is a general norm. There are a lot of people who visited Pakistan, who love Pakistan, and Pakistan के लोगों की hospitality को इधर भी praise करते हैं. There are a lot of people who love that. But on the opposite side, there are people who are genuinely concerned. Even I remember I had a colleague जो Pakistan move हुए थे from one of the Asian countries, and their boss told her कि तुम पाकिस्तान तो जा रही हो लेकिन I'm keeping a position on hold. I'm not accepting your resignation for a while. और उसकी वजह ये कि it's a very unsafe country, so if you feel scared, you can come back. And उसको इतना डरा दिया गया था कि for the first one month she didn't understand what to do. And then when she realized कि जो उसने सुना था against what she experienced were 180-degree opposite, is when she realized how beautiful that country is. Yeah. Right? And I think it's also because like it's a large country, तो then जो आपके major cities हैं वहाँ तो उस तरह के मसले नहीं है. मतलब जो as an outsider शायद perception यही रहता है कि पता नहीं जंग चल रही है, या जिस तरह being an outsider coming to Thailand, एक perception जो आजकल पाकिस्तान में बना हुआ है वो ये कि आपको एयरपोर्ट से किडनैप कर लेते हैं. तो I think it's about the perceptions that are out there. Some incidents have hit us bad. There's some incidents which it's going to take time for us to let go of them. The Sri Lankan team attack, the APS school attack, I think WFP का जो incident हुआ था, Marriott Hotel का incident. So there are a lot of incidents which have hit us, and they are not very nice incidents that we can recall, and they've hit us in the main cities, right? As important as GHQ being hit as well. राइट ठीक है. तो हमारे इस तरह के इश्यूज आए हैं जो कि दुनिया को पता चले. राइट. Then on the contrary, I mean, I don't want to debate on that as well, but we have issues around who is running the country and how the prime ministers land in jails as well in the past. If it's Khan, if it's Sharif, whoever it is, if it's Bhutto's. So we have that. We've always been in the limelight for those things, and somehow they've gained traction from the people. The countries who are, I mean, आजकल आप यूरोप के एग्जांपल ले लें, every country is facing one issue or the other, but वो इस तरह की issues नहीं आए हुए जहाँ से लोग अभी भी डरें वहाँ जाने से. Although अब जैसे कि लोग, I don't know how much is it in Pakistan, but लोग अब US से थोड़ा सा अतरा रहे हैं क्योंकि the way they've started handling and dealing people, so people are like यार इससे अच्छा है कि ना ही जाएं in a way. But then US has other attractions. It's a land of opportunities. Pakistan में ना आप investment कर पा रहे हैं because you don't know what the government is going to come across with in the next few days. ना आपको एक वो buying, पहले होता था कि लोग पाकिस्तान में business करते थे because the labor was cheap, the cost of production was less. अब वो चीज़ें हट गई हैं. अब यहाँ या वहाँ जाए आपको चीज़ों की एक ही तरह की value मिलती है. And then on beyond that, there is a added threat of security, added threat of peace, added threat of mobility. अब आपके पास अभी अगर टीम्स आई भी हैं पाकिस्तान में या खेल रही हैं या even internationals come, they are under limited mobility. So in a way, the limited mobility is giving them the feeling that they are safe, but it's also giving them the feeling that they are unsafe, right? कि अगर ये उस लेवल की सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगा. ठीक है. I don't know अगर आपने उस दिन I was listening to Australian team का जो players का interview था कि they got a chance to blend in more between themselves because they have more time for each other as compared to if they are in other cities they would be all moving out on their own plans जो वो नहीं कर पा रहे. ठीक है. So उस तरह की चीज़ें are also a concern to us still, even though we are hosting a big Champions Trophy. It's a big win for Pakistan, but those concerns are something that the world is still looking at. Yeah. So आप उसको रातों रात तो नहीं हटा सकते. And I mean, hats off to our military who's been doing a good job and we've been trying to handle a lot of those things. लेकिन on the other side, there are issues that we still need to look into.
there's still pressure points that we have. I don't know how and when we deal with it. I remember, इसकी मैं आपको example दे दूँ, although this has happened, this is recent development for Pakistan in a way. When we were kids, our elders used to narrate to us how life is in Afghanistan, and we used to think, यार, I don't know, अगर आप, because I belong to Peshawar, तो पेशावर में आपको ऊंची दीवारें नहीं मिलती थी. We never thought कि घरों के कभी ऊंचे दीवारें भी होंगी, right? It was not in our वो. और we were told कि कैसे हर जगह बैरिकेड्स हैं अफगानिस्तान में and everything. We be like, यार बेचारों की क्या ज़िंदगी होगी. We didn't know this would become a normal to Pakistan after a few years. Yeah. And nowadays, we don't see that anymore. So it has become that, and I don't know if we are ever going to go back to what we had. True. अभी ये चैम्पियंस ट्रॉफी वाली भी जो आप बात कर रहे हैं, आई रिमेंबर, आई थिंक इट वाज बैक इन 1996, दे वर लाइक 4-5 टीम्स जो थी, दे विजिटेड पाकिस्तान, एंड आई रिमेंबर दे वर लाइक फ्रीली मूविंग. इवन जो लाहौर के अंदर पेस का एरिया है, लाइक इवन इफ यू गो टू पीसी तो यू कुड मीट द क्रिकेटर्स, ऑल ऑफ दैट. तो दैट वाज वेरी कॉमन, एंड आई डोंट नो कि वापस उस टाइम इतना लोगों को कंफर्टेबल करते हुए कितने साल लग जाएंगे. सर, आपका लाहौर is still a very safe city. It's still at a very high level in a lot of ways. अब पेशावर की एग्जांपल मैं आपको देता हूँ. My father used to be a very regular visitor of the golf club. He's seen Mahila Jayawardene, Gavaskar, and all these players come to the golf club and play golf. Right. They were as free while being in Peshawar, let alone being in Lahore or in Karachi, right? अब तो पेशावर में तो आई थिंक जो आपके एक्सपर्ट्स हैं वो भी दे नॉट अलाउड पीसी तक जा सकते पीसी तक ही. हाँ. So they are very limited mobility in that way as well. सॉरी, पानी यार. थैंक यू. So वो वाली चीज़ है हमारे पास. I mean, we can't help. Thank you. But the thing is कि we are with what we are, and we are scaring people even now. आप अभी उसकी एग्जांपल ले लें, जो अभी वो इंडिया पाकिस्तान की वो जो राइवलरी का जो सीरीज का सीजन आया नेटफ्लिक्स पे. हाँ, recently Ganguly was saying कि we've never seen this security in our life. You're right. वो जो ऑस्ट्रेलियन टीम का भी, I remember them talking about it कि like they were a bit sick and tired of it. Even जब इंग्लैंड टीम आई थी, they also talked about even the food that was available to them. फिर उसके बाद शायद वो जब नेक्स्ट टाइम आए तो अपना कुक साथ लेके आए. तो इस तरह के इश्यूज भी हैं. यार ये इश्यूज खैर वो जो स्टमक इश्यूज का फैक्टर तो हमारा और वेस्ट का चलता रहता है. वेस्ट, आई थिंक वी सीन दिस इन आवर फैमिली मेम्बर्स एज वेल. इट्स नॉट जस्ट द इंटरनेशनल प्लेयर्स के जब वो आते हैं तो पहले एक हफ्ता तो उनको लगता है इन ऑर्डर टू सेटल इनटू व्हाट फूड वी ईट. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट, आई मीन, even in the European Union, you know, a lot of those colleagues, they also got food poisoning at multiple levels as well when they came in, but ultimately they acclimatized to it. बैंकॉक के बारे में कहा जाता है, let alone पाकिस्तान, बैंकॉक के बारे में कहा जाता है कि if you are, I mean for tourists वो लोग नहीं कहते, but the first heads up I got in my briefing here was that कि कोशिश करो कि यहाँ पे तुम जो ड्रिंक्स लो उसमें आइस ना लो, in at least for the first couple of weeks. और उसकी वजह ये थी कि you don't know how the ice is made. I mean in the good restaurants it's still fine, but जो generally जो आपको ये जो street vendors जो drinks दे रहे होते हैं, they're like a lot of people develop food poisoning. So that is an issue here as well. यहाँ पे भी वो hygiene का factor होता है if you're not in habit of how the food is here. लेकिन having said that, I mean, see, we are doing a very good job with giving them security, but at the end of the day, liberty is something that we have to get to. Absolutely. ठीक है. You're right. और जब तक वो लिबर्टी पे हम नहीं पहुंचते, वो मैसेज नहीं जाएगा कि पाकिस्तान इज सेफ नाउ. एंड आई थिंक ये वही बात है कि अभी आई थिंक 5-6 साल या शायद उससे ज़्यादा टाइम हो गया हुआ है, दैट मे बी 5-6 years कि टीम्स हैव स्टार्टेड टू विजिट पाकिस्तान. लेकिन द रीज़न दे आर नॉट स्टिल कंफर्टेबल इज़ बिकॉज ऑफ दीज एक्स्ट्रा मेजर्स दैट वी एंड अप टेकिंग एवरी टाइम. आई थिंक किसने कहा था कि जी हम जब जाते हैं तो द सिटी कम्स टू अ सीज, व्हिच इज, मुझे ये नहीं पता किसने कहा है, बट आई हैव बीन इन लाहौर जिन दिनों में ये टीम्स आई होती हैं, एंड इट इज़ एक्चुअली ट्रू.
My own sister lives in Lahore. She's like, और वो कज़ाफ़ी ऐसी जगह पे है जो लिटरली हब है हर जगह इट्स जाने लाइक का। द सेंटर। तो तो वो आप literally और लाहौर दूसरा को ये ना choke कि कर जो देते हैं। टीम्स हैं वो स्टे करती हैं पीसी में, सो जब वो पीसी में स्टे कर रही हैं तो माल रोड जो है वो भी सारी ब्लॉक होती है, तो उससे वहाँ से कनाल रोड एंड देन द एरिया टू स्टेडियम, सो इट्स लाइक ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द लाहौर। नहीं तो आपका जब पिंडी में मैच होता है तो टीम सरीना में होती हैं, या तो अगर सुबह रूट लगता है तो आपका मरी रोड पैक होता है, आपका एक्सप्रेस वे पैक होता है। अच्छा, ये एक और चीज़ है मज़े की जिसकी वजह से आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर सिक ऑफ वर्किंग इन सम ऑफ दीज गुड सिटीज़ एज वेल एज देयर सो मच ऑफ ये वीआईपी मूवमेंट की वजह से जो टॉर्चर होता है ना सुबह, अगर होता है इस तरह कुछ। आप इस्लामाबाद की एग्जांपल ले लें, रोज़ कुछ ना कुछ हो रहा होता है और हर बंदे को डी चौक मिला है। सो डी चौक, ब्लू एरिया, with all even the visits and everything, these places keep closing on and off. आप कुछ नहीं प्लान कर सकते। maybe last weekend when we had Euro Village, तो वही this was part of the conversation कि एक दिन पहले Euro Village से डी चौक जो था वहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा था, रास्ता बंद था, तो we were not sure कि next day अगर वो खुला भी होगा या नहीं होगा। सर आई मीन we've had के रात को सोए सुबह उठे सारे कंटेनर लगे हुए हैं। अभी लेटली हम एक कुछ महीने पहले की बात है जब खान साहब वहाँ से कहते थे कि यार मेरा मूड हो रहा है एक जुलूस का, तो अगले दिन कंटेनर पूरे शहर में लगे होते थे। आई थिंक जो पिछले 6 महीने हैं उसमें 10 से 15 कोई ऐसे दिन आए हैं जो कि जिसमें वी कुड नॉट ऑपरेट प्रॉपरली बिकॉज ऑफ दीज कंटेनर्स एंड द सिचुएशन। सर पहले कंटेनर्स, मैं वही कह रहा हूँ ना, खान साहब को ख्वाब में आता था कि मैं जुलूस करने जा रहा हूँ तो उस पूरे शहर में कंटेनर होते थे। उसके बाद जब आई थिंक वो किसी तरह से कॉन्फ्रेंस भी एक आई, वो भी आई, उसके बाद जब SCO उन्होंने किसी तरह conference, से yeah. कंट्रोल किया उसको, तो फिर वो फ्लाईओवर वाला कहानी शुरू हो गई, तो वो सारी चीज़ें डाइवर्ट हो गई। अब आई हर्ड कि वो कई तरह से सेटल होगी। अब सुना है पिंडी में वो पार्टी आ गई है क्योंकि वो माल रोड पे एक और बन रहा है, क्या नाम है, एक फ्लाईओवर बन रहा है, एक शायद अब उस पे बन रहा है, अडियाला पे बन रहा है। सो पीपल आर थ्रू अ कंटिन्यूस मिजरी, बट इन अ वे इट्स गुड एज वेल कि एक दफ़ा जब बन जाते हैं तो अल्टीमेटली तो चीज़ें हो जाती हैं। बट इन अ वे आई मीन कम्यूटिंग बिटवीन पिंडी एंड इस्लामाबाद with a peace of mind is not there. It is like chaotic. अच्छा, मुझे यहाँ का बताएं कि last month when you were moving here, तो थोड़ा सा जो आपका एक्सपीरियंस था, जो डर था, उसके बारे में थोड़ा बताएं। यार देखो, as I've said कि when I was moving from Pakistan, that was the days, मेरे ख्याल से उससे एक दिन पहले या 2 दिन पहले वो मंसूर अली खान का वो शो भी आया था। He did a podcast on this very issue, right? तो I mean I follow मंसूर a lot, so when I heard that, और उसके बाद कुछ अरसे बाद क्या नाम है ये I had to travel, मेरी जो होटल से जो मेरी एयरपोर्ट से होटल कार थी वो जनरली वो मैं बुकिंग से करा लेता हूँ, तो बट देन आई वाज वंडरिंग कि व्हाट शुड आई डू। और अगर आप क्योंकि लोग कह रहे थे कि जनरली दीज आर दोस कैब्स का एक ऑप्शन, एक फैक्टर भी आया था कि कैब्स भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं, राइट? सो यू हैव टू बी रियली अवेयर कि वेयर आर यू हेडेड, व्हाट डू यू डू। तो मैंने एक प्रिकॉशन फिर ये लिया, आई मीन इट जस्ट वाज इन द माइंड के फ्रॉम पाकिस्तान मैंने अपने गूगल में ऑलरेडी लोकेशन लगा दी थी फ्रॉम द होटल, बिकॉज यू डोंट, अपार्ट फ्रॉम इफ़ यू आर अ टूरिस्ट यू गेट द GBs वाला सिम from the airport, लेकिन I wasn't really interested to get that, knowing the fact कि I will be staying long, तो मुझे वो proper SIM चाहिए थी। वो जो perception होता है कि it's not a family friendly destination, तो उसके बारे में बताएं कि like when you came here was your perception changed in that sense? अच्छा यार, I never had this feeling कि it's not a family friendly destination, and I was just telling you about that as well कि when I came I was very scared at the airport, क्योंकि मैंने तभी वो चीज़ें सुनी थी। and I think when you get out of airport you must have experienced now कि आप हर गेट के सामने देखें तो बड़े बड़े पोस्टर लगे हुए हैं और एक लाइन में लोगों के नाम लिखे हुए होते हैं, राइट? सो यू फील लाइक कि यार ये कैसे मैनेज कर रहे हैं। इट्स टोटली ऑपोजिट टू व्हाट यू सी इन द अदर डेवलप्ड वर्ल्ड, जहाँ पे जिसने आपको पिक करना होता है वो आपका अप्लाई कार्ड लेके खड़ा होता है। इवन इन पाकिस्तान अगर आपको किसी ने पिक करना होता है तो आपका अप्लाई कार्ड लेके खड़ा होता है। यहाँ आपका अप्लाई कार्ड जो होगा वो किसी पिलर पे लगा होगा, और उस पिलर के बाद अगर आप वो करोगे तो उसके बाद वहाँ एक एजेंट खड़ा होगा, वो मैनेज कर रहा होता है वो एजेंट उसकी तस्वीर लेगा, आपकी तस्वीर लेगा, और फिर वो किसी को मैसेज या कॉल करता है
और उसके बाद जो है आपका ड्राइवर जो भी होगा वो आके आपको ले लेगा वहाँ से। अच्छा, जब हम लोग भी आए ना तो द सेम थिंग हैपेंड कि वो नाम लिखा हुआ था, तो मैंने जाके उससे एजेंट से बात की, उसने पिक्चर ली, उसने आगे किसी को भिजवाई, गाड़ी आती है, वो जो बंदा है वो दोबारा पिक्चर लेता है, फिर आगे भिजवाता है। तो वी वर लाइक कि यार थोड़ा You get more scared, right? Exactly. So that is तो exactly हमने तो the निकाल के ना लोकेशन देख ली कि यार ये वाकई जहाँ पे हमारा होटल है वहीं लेके जा रहा है या कहीं और लेके exactly जा रहा है। right. So I did the same. मैंने वहाँ से वो लगाया था and I was just looking कि मैं ठीक जा रहा हूँ because एक बेनिफिट मुझे था क्योंकि मैं इससे पहले 4-5 दफ़ा बैंकॉक आ चुका था, so I knew a little about Bangkok. तो मैंने कहा चलो जहाँ लेके जा रहे हैं सड़कें समझ आ रही हैं नहीं आ रही, एवरीथिंग मेक सेंस। और एक चीज़ गूगल मैप की अच्छी है, इवन इफ़ यू आर नॉट कनेक्टेड विद इंटरनेट और इवन विद सर्विस, अगर आप लोकेशन आप जहाँ हो ना वो जगह आपको दिखा रहा होता है, आपकी पिन लोकेशन दिखा रहा होता है आपको फिर भी, सो यू कैन एक्चुअली नो कि वेदर यू आर हेडिंग टू द राइट प्लेस और नॉट। तो खैर एनीवेज ऑन योर पॉइंट, तो I did feel very scared in that trip, and it was early morning. You come very early, right? पाकिस्तान से जब आप फ्लाइट आती है तो सुबह 6:30 बजे आती है, तो वो वाली चीज़ थी। आपका जो दूसरा पॉइंट है कि फैमिली डेस्टिनेशन, माय फर्स्ट ट्रिप टू बैंकॉक वाज विद माय फैमिली। माय एल्डर सन वाज आई थिंक a year and above. He was 1 year and 3 months or 4 months with my wife, and मैं सारा दिन I used to be in the conference and my wife and my kid used to be out. So I never experienced, and they never experienced anything odd. So वो वाली चीज़ तो थी नहीं. Yeah. So I never thought कि it's very odd. In fact, my wife explored way more than even I would have explored by now. ठीक है. So वो जो है क्या नाम है, she formed the warm, she found everybody welcoming. तो वो वाली चीज़ थी. बैंकॉक जैसे मैंने आपको कहा ना, बैंकॉक इज़ अ सिटी फॉर एवरीवन। अगर आप अमीर हो आपको बैंकॉक में एक दिन में आप लाख उड़ा सकते हो। अगर आप गरीब हो आप यहाँ सर्वाइव कर सकते हो। अगर आप यहाँ बच्चों को एक डेस्टिनेशन या एक वेकेशन करने आ रहे हो, देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस इन दिस सिटी, एज लिटिल एज अ किड्स जिम एज वेल। ठीक है। ऑन द अदर साइड अगर आप यहाँ पार्टी करने आ रहे हो, तो जैसे मैंने आपको कहा कि पाकिस्तानियों में कुछ डेस्टिनेशंस कॉमन हैं, बट यहाँ हर दूसरी गली में पार्टी है। ठीक है। सो दिस सिटी ऑफर समथिंग फॉर एवरीवन। अगर आप यहाँ सुकून करने आए हैं तो आपको सुकून भी यहाँ आराम से मिल जाता है। ठीक है। अगर आप देयर आर लॉट ऑफ डेस्टिनेशंस विद इन दिस सिटी जहाँ पे आप अगर चुप करके सारा दिन गुजारें तो यू कैन डू दैट। If you're here to enjoy good music, work, relax, and at the same time आप एक अपनी ज़िंदगी में एक ब्रेक लेना चाहें, and everybody has a different perception of break, वो सारी options आपको मिलती हैं। पताया is very close to this place. You'll every weekend अगर आप करीब आएगा, बल्कि अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो बैंकॉक के बस स्टेशन है वहाँ पे रश होगा, because people are just moving out. So यहाँ and then travel here is very cheap. अगर आप बैंकॉक में बैठे हैं, so people here are very happy to go to Cambodia, Malaysia, Vietnam, Laos, Indonesia. ये सारी countries are very close to us and very cheap. So in that regard, it becomes very attractive as a destination. So it is definitely a family destination. It's a hub of work. UN के सारे regional offices इधर पड़े हुए हैं. Businesses यहाँ शुरू हो रही हैं. I don't know what you call it. The platform business is really growing here, and I think the Thailand government is really trying to support those kind of people who are here and who are earning from outside. They are trying to, वो उनका visa process इस तरह से वो afford कर रहे हैं कि इस तरह से they try to stay here. People are investing in condos. People are investing, I think, in stocks as well. There are people opening restaurants. और एक चीज़ मैंने जो notice की है, which very, I don't know if you've noticed or not, this has become a very Muslim friendly city as well. Easily halal food available है, बहुत सारी Halal जगह food पे है। available है, and something I think जो कि I mean it's one of the worrying point for a lot of us Pakistanis is the Muslim shower we have in the washrooms, right? And I mean आप यूरोप जाते हो, हर बंदा अपने साथ ये बोतल फिरा रहा होता है कि यार कहीं जाना पड़ गया तो बोतल तो होनी चाहिए। यहाँ कोई मसला नहीं होता। बैंकॉक एयरपोर्ट में you've seen there is a mosque, separate place for men and women. ठीक है।
आप यहाँ जाएं तो अगर आप if you search on your Google you'll find mosques in many places now. So in a way it's a Muslim friendly city as well. यहाँ पे आपको temples भी मिलते हैं because it's obviously related to their religion. यहाँ पे Christians are coming, so it's accommodating everyone in a way. And in terms of the works, because आपने जो पहले जितना काम आप कर रहा है वो you worked in Pakistan, तो now working here जो work culture और ethics या challenges के तौर पे like how do you see things? यार देखो मेरे हिसाब से I mean in Pakistan I don't want to criticize anyone, but there can be a lot of politics sometimes. For me, I haven't. I mean, I think it's too early for me to say anything about Bangkok at the moment because 2 महीने में आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती ज़्यादा. But one good thing that has happened to me is कि पहले I was dealing and understanding Pakistan. Now I deal and understand the entire Asia Pacific. So I get to understand the diversity that starts down from the Pacific up to Afghanistan, Almaty, Kazakhstan, and all of these countries, including India. So वो वाला एक very different experience है. I have wonderful colleagues in Pakistan. I still am in touch with them. European Union, you've been working with them as well. I mean, you know how amazing people there are. So I love them even now. लेकिन और यहाँ पे भी I've started developing good relationships with colleagues here as well. And there's a lot of diversity that I come across here. I mean, in my one office, I have colleagues from the islands down to Japan, Singapore, Thailand itself. So you get a lot of diversity. आपको बहुत सारी we have a colleague from Pakistan as well. Yeah. So and then here आपको ये पता लगता है कि the other good image of Pakistan कि there are a lot of us who are on a very very good positions in the world that we don't get to hear much और जो हमें पता चलता है. This is very nice in other way. And आपके जो in terms of how you see yourself in the development sector in the long run, so would you want to continue in Thailand? Yeah, would you want to move? I don't think it's more of my want. I think it's more of what Allah has destined for me, because for me, I never thought I'd land in Bangkok after. When I joined European Union, I didn't think I'll be leaving it for the next 3-4 years. But the opportunity knocked and I reached here. अब मुझे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं because my kids are still in Pakistan. So I have to see how I plan their move and everything. So there are other issues that I have to look into. I mean, at the end of the day, I think what I've learned in my life is that you should be at a place where you're at least comfortable psychologically. True. I mean, Allah आपको रिज़्क दे ही देता है. That's at least my belief. I mean, कि अगर आप if you were to decide where your rizq would be, it would be very difficult. Obviously, I would want to grow in my career. I mean, my ideal position would be land in any of the headquarters. But that's something that I wish for. But then there is something that Allah has in store for me, and I see a lot of people जिनके कुछ और aims होते हैं, and they ultimately achieve totally different from that. So not really something, but in general, in the coming future, if I'm staying here, I would be thinking of moving my family. And एक चीज़ है जो कि I miss the most is the weather, because you know the city it's pretty warm. और weather का issue है. Pakistan is a very आपको हर किस्म के weather मिल जाते हैं. So I miss that. And I mean, I miss the Desi cuisine. So that is there. I mean, yes, it's available here, but there's no comparison to what we get back there. In fact, yesterday I was in one of the events which was sponsored by the Bangladesh embassy. And I think I saw your stories. There was some event happening. It was on the International Mother Language Day. And while speaking to the Bengali ambassador, we were having the same chat that कि जो खाना and everything, the subcontinent, there's a very different touch to that. In fact, it was a very interesting experience where a couple of us were from Pakistan, and then
Bengalis, we were trying to explain to the colleagues of other countries on what pakoras are and what those golgappes वो सारी चीज़ें. So and how to eat kebab with a naan. So it was a very interesting experience, Kyle. And then obviously making them understand how we deal with spice. And then, I mean, another thing that I really enjoy doing here is when I explain to people how our food cuisines vary from Karachi to Punjab to KP to Balochistan. Every province has its own taste to offer, That's right? true, actually. हाँ. And even up to Chitral as well. क्योंकि अगर आप वहाँ जाते हैं तो the cuisine totally changes. So, which is very interesting to them. कि एक, I mean, we are a big country in population wise, but land wise we're not that big, right? वो उनको थोड़ा सा वो लगता है कि यार इतने से जगह में इतनी वैरायटी है. So, but that's a good part of being in a city where people from all over the world are there, and they see the soft touch of us. Yeah. And maybe I think all of us are ambassadors in a way to what and where we come from. I think next 5 years are going to be a lot different than the last 5 years. Oh, definitely. Because AI is going to improve at a significant pace. ये देखो रोल्स चेंज हो गए ना. पहले हम लोग रिपोर्ट बनाने में टाइम लगाते थे, अब एआई वो आपको कर देता है. हम एनालिसिस पे टाइम लगाते थे, अब वो एआई कर देता है. अब ह्यूमन वहाँ काउंट करेगा वहाँ वेयर योर इनोवेशन कम्स इन. एआई इनोवेशन नहीं कर सकता अभी तक. अब मतलब उसमें भी एआई आपको वो करते डेफिनेटली जो आप जिस पे ट्रेन करते हो. हाँ अभी तक तो आई थिंक वो लिमिटेशंस हैं बट आई थिंक कि जिस पेस के साथ इम्प्रूवमेंट्स उसमें आ रही हैं वहीं वंस यू हिट आर्टिफिशियल जो सुपर इंटेलिजेंस का लेवल है विच इज़ प्रिडिक्टेड टू बी बाय द ईयर 2030 अराउंड दैट टाइम तो देन थिंग्स आर गोइंग टू बी अ लॉट डिफरेंट देन व्हाट दे आर. सो आर्टिफिशियल जो सुपर इंटेलिजेंस है दैट्स 10,000 टाइम्स स्मार्टर देन ह्यूमंस राइट. सो आई मीन जो भी हम उसको क्रिएटिविटी कह लें चाहे उसको हम किसी भी चीज़ में compete करने की कोशिश करेंगे it will be far better than what humans can produce. So that is bound to happen. That's where the roles are going to change then. Yeah. That's where the roles are changing because मैं जैसे आपको कह रहा हूँ कि first you used to hire report writers, now you will find innovation advisors, now you will find people who would have to deal in very different orientation on how to do things more quickly, more easily and more perfectly. Yeah. Data reliance is still going to go high, and that's where countries like Pakistan has to really pace up because data is a basic thing that we're lacking a lot in many ways. और डाटा के बगैर तो दुनिया नहीं चलेगी. ऑलरेडी आपका पूरा कस्टमर पोर्टफोलियो जो है वो डाटा पे चल रहा है, and the businesses who are ahead are relying on the data they have. Yeah. So डाटा बिकता है, डाटा कलेक्ट होता है, डाटा एनालाइज होता है. AI is making it more easier for you. अभी आप आई थिंक जस्ट रिसेंट की बात है कि अगर आप इवन आपको अगर AI की ABC का भी नहीं पता, आप सिंपल गूगल सर्च पे कोई क्वेरी डाल दें तो आपको पहला जवाब AI का आता है. हाँ. फिर उसके बाद वेबसाइट्स आते हैं. आज आपको जवाब मिल जाता है. Yeah. Yeah, absolutely. I think it's more about now कि those who would know how to use AI and those जो नहीं इस्तेमाल कर सकेंगे. तो इसमें एक that और is मजे going की to be, चीज़ चेंज होगी अभी कुछ अरसे में, which is we were discussing the other day as well, is how will the judicial system adapt to AI? honestly like so there is this book क्योंकि एविडेंस का फैक्टर जो है वो तो अब और उसमें पता है लाइक एक मैं किताब पढ़ रहा था लाइक मैल्कम ग्लैडवेल की है टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स. उसमें ना वो एग्जांपल देता है एंड लाइक दैट बुक इज़ मे बी अबाउट 10 years ओल्ड. तो अब तब से लेके अभी तक में AI बहुत इम्प्रूव कर गया हुआ. तो वो व्हाट दे डिड वाज दे डेवलप्ड दिस एल्गोरिथम वेयर यू पुट ऑल द जो भी उसके फैक्ट्स होते हैं केस के एंड देन you will get the judgment, right? So what happens is when the humans are involved, you would see a victim who probably looks like somebody you love. ठीक है, तो ये एक वो बाइसनेस आ जाएगी. या जो एक ऑफेंडर है वो आपके बच्चे की शक्ल जैसा है तो एक वो बाइसनेस आ जाती है कहीं ना कहीं. तो आप there are more chances that you as a human would end up making an error, but
the AI may not make that error because वो biasness जो है ना वो शायद उस level की वहाँ पे नहीं होगी. So you're absolutely right. So even if you talk about like judiciary का जो system है, यार आप accountants, a lot evidence of create कर सकते हैं. I mean, the thing that triggered in my mind was जब उस दिन I was before coming here I was listening to one of these FM shows Vice जो RJ and he was explaining how he heard a song which was 40-50 years old being remade in the same manner. So imagine अगर गाना उसी तरह उस बंदे की आवाज में recreate हो सकता है. अभी even वो Indian बहुत सारे songs है रफ़ी की आवाज़ में या वो आप बहुत सारे नए गाने और आप and you cannot tell the difference. So they are that good. So for example, tomorrow if somebody wants to harm you or harm me, they can create anything. Absolutely. The data is available out there now. And it will make us, it will take us ages to justify that it was not us. I mean, I don't know, like forensic का वो जो evidence collect करते हैं उसमें they do sort of like get this कि ये fabricated है या नहीं है. I'm not sure कि how exactly they do that. But absolutely that's going to be a challenge to differentiate between reality and AI generated content. भाई देखो जहाँ weak mechanisms हैं वहाँ कितने forensics होते हैं. हाँ. Take an example of our own country. जहाँ केस हल होना होता है वहाँ जल्दी हल हो जाता है. जहाँ नहीं होना होता वहाँ किसने forensics कराएं. अगर आप किसी मिडिल या लोअर मिडिल क्लास के बंदे को किसी स्कैम में फंसा दें वो बेचारा जस्टिफाई करते करते उसकी उम्र निकल जाएगी. और आई फियर द टाइम क्योंकि वी हैव मोर चैलेंजेस लाइक हमारे वहाँ पे क्या नाम है हर किस्म की चीज़ का स्कैंडल बन सकता है. एंड दैट इज़ नॉट आई मीन for a country like us it's not healthy. So imagine how healthy it would be for the remaining part of the world and how difficult it would be for the judiciary to know कि whether this guy whatever they're saying makes sense or not, because generally तो ये होता है ना कि you show the evidence in the courts and then it वहाँ से process होती है ना चीज़ें. We are heading to it is very going to be very very challenging. लेकिन then it takes us back to the point that you made earlier कि हर सेंचुरी में कोई ना कोई ऐसी चीज़ आती change होती है that changes everything. So I think AI is actually that point in the human history. It's another revolution in our entire existence. I think maybe 100 or 200 years down the line, the times that we are living in, इसकी जो significance होगी, it will be as important as probably humans moving out of Africa. Yeah, देखो, I was in one of these trainings in Italy 2 years ago, and they already named I think 2023 as the year of AI revolution. Yeah. We've had some revolutions in this world, like the industrial revolution and also, right? So you can already mark it. देखो, अगर आप 1900s की example लो, तो we saw a pandemic in 1900s. We saw 2 major world wars in 1900s. And then after 1950s, we saw a very different world to which we were born to which we grew up to, right? Ab, the world again is changing because we saw another pandemic. We saw the world laws being challenged, right? जो एक तरह से दुनिया को पीस में रख रही थी. We saw the war dynamics changing. We saw how the knowledge is changing. We are already seeing how the trade dynamics are changing. We are already seeing how new powers are evolving. This is again something which has happened in the past. You can see the empires. Examples like, we won't go far. Take an example of Ottoman Empire, one of the biggest empires in the world, and how it squeezed down into what it was, what it ultimately landed into. ठीक है? British Empire, you name it. ठीक है? So similarly, I mean, we are going towards a new transition, and I don't know how and where we'll get to. But अच्छा, इसमें भी ना it is very important, जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे ना कि it's very important not to marry yourself to one particular field, one particular job, because like you need to transform things. बहुत तेज़ी से चीज़ें आएंगी और अगर आप अडेप्ट नहीं कर सकेंगे उस बदलती हुई दुनिया के साथ तो आप पीछे रह जाएंगे. It's something I've been thinking lately. When I moved here,
I mean, you know, a lot of people, when they go on international assignments, they move their kids, they put them into international schools, right? Lately, I've been trying to study whether these international schools are as effective as or not, or whether they're as relevant or not. And I mean, I've had multiple insights on this. Even yesterday, the Swiss ambassador who was there in the event was referring to how the first 5 years of a kid, or at least first 7 years, for what he was saying, are important for a kid to grow and learn in their own culture, in their own traditions, as compared to being exposed to something else. And I think he was giving an example of Switzerland, where I think there are different parts of Switzerland where some part speaks French first and some part speaks German first and something like that. तो ये कह रहा था कि how initially we grew, but then ultimately he said he started understanding English, he started learning English when he was in grade 7. But the way how quickly he adapted English was way quicker than anybody would have expected. अगर आप international schools की आजकल example लें, I mean, it's showing us a lot of different things, but that's where he said that we have to go back to thinking on how we are now teaching our kids. Absolutely. I had actually Bela Raza Jameel on my podcast. तो she was also explaining the same thing कि हम बच्चों पे अपने इतना ज़्यादा बोझ डाल देते हैं ना early on. जो 4 साल 5 साल की एज है ना, उस 4 साल तक की एज में बच्चे की जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो फॉर्म हो चुकी होती है more or less. So you need to provide that love, that tapering to that kid. एक loving environment उसको आपने provide करना है जिसमें वो सीख सके. फिर उसके बाद 8 साल तक के जो उसका जो टाइम है ना, that's very important to create that foundation for the kid. और जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चे के ऊपर जो है वो बोझ भी डाल देते हैं, किताबों का भी, सारा कुछ भी, इंटरनेशनल स्कूल and everything. Absolutely. So I think and again, if you keep this in mind, आपका जो your son who's in the school right now, the life that he's going to live, by the time he's going to be ready to join a profession, and you decided today कि भाई ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ठीक है? और भाई you don't know if we would need doctors by then, जब वो by the time he's ready to join a profession. And right? the other thing is this, I had this because this connects to what we are saying about how the world is changing. I sometimes think, and I generally relate it, it's a very odd example and many people may question me on this as well, is कि अगर आपका एक घर 20-25 साल पहले बना हो, वो आज कितना attractive है. आप एग्जाम्पल ले लो इस्लामाबाद, you live in Islamabad, right? So if you look at Islamabad, आप जो घर 20-25 साल पहले बना होगा वो आपको कितना अट्रैक्टिव लगेगा if you go buying a house as compared to a house that was 5-6 years back made, or even 2-3 years back made, right? It's the style changes, right? We are just seeing that the learning modality is changing. You just mentioned कि AI कहाँ से कहाँ चला जाएगा, right? So in this, and then we also talked about how the global order is changing. When we talk about English education system, French education system, German education system, even the education system that we're teaching in Pakistan, diversified in many ways, how relevant would it ultimately become? And what you just said, कि I think what really would still remain relevant is, maybe I'm being more sensitive towards it, is the culture, is the basic norms, and the good traditions that are there for our kids from where they belong to, right? As compared to maybe the knowledge and the other things that are going. Oh, absolutely. I 100% agree with you. And that's where something, I think it has, in this changing world of today, it has become more challenging for parents like us to think for our kids as compared to maybe, and I'm not questioning my parents, but I'm saying it might have been much easier for them to determine, जैसे कि आपने कहा था ना कि बेटा बड़ा होकर डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा. It was much easier for them because things were a little more streamlined. Yes, computer generation was coming in, but things were a little more streamlined. For us, it's becoming more complicated Absolutely. now because we have AI, we have a global order which is changing, we have new entities evolving, we have cultures which are evolving, we have cultural confusions that are there, we have people who have bends here and there.
So it's becoming very interesting parenthood, if I may say that. Yeah. और वहाँ पे वो कौन से languages they have to learn. I mean, I still think if I would have learned 2-3 languages in my education life, I would have been much more better off today. But I mean, that's something that I want to give them, because if they have to be a global citizen, they still be able to they should be able to speak more languages, right? So they can interact more. But that's where people are knowing now in the coming future, what would a priority of an individual be if you're making an economic decision? Would it be to create assets? Would it be to explore? Would it be to interact or travel globally more? Yeah. I think like जो earlier आपने the points that you mentioned about it's more like matrix to success, right? How you should ensure that how you support your child, how do you guide them towards that success in life. I think like you mentioned knowledge is not something that is going to be desired. Because knowledge जो है that is going to be readily available. Perhaps we'll have technologies where you just like swallow a pill and then you would know a language as well, right? But I think one thing that probably would still not change is human to human connection. The appetite to tolerate each other, the appetite to collaborate. I mean, the reasons Homo sapiens have survived compared to Neanderthals is that we have the ability to collaborate in large numbers compared to they could. So I think that those basics will be essential for our survival moving on as well. और यहीं पे the question that comes in my mind nowadays is, and I'm still trying to answer it, is considering my kids and their future, is it ideal for me to move them to an international education system or let them be in their own education systems for a while? Because no matter we have 1,000 questions on the education systems we have in Pakistan, they're still teaching those basics. The basics of culture, the basics of traditions, the basics of, I mean, we all have our identity, right? And there are certain strong points of our identity being a Pakistani. We have very strong cultural norms in many ways. I mean, people might not be respecting them in the way forward, but there are many good examples where people are, and that's where our strength lies. And it is always laid. Ab usme, the fear I have is that if I put them in international education system, I mean, yes, they would be interacting with people from different nationalities, but would they land up being confused about how would they go ahead with their lives? Or would they be more clear about their future? I mean, they can interact with other human beings when they're even out on vacations with me, or when they're even traveling with me, right? But would they be able to get the basics, right? Ab wo basics ki definition is another debate in itself, right? So, I mean, this is if you go, even in Thailand, people are, I mean, if you look at YouTube, many people who've made videos about how they found, I mean, they found some people who are the products of these international entities who are amazing successes on this planet. But on the contrary, they've also found examples where people are extremely confused as well. On the other side, you'll see many Pakistanis who've studied in very, what you would rate as low quality schools, and they are doing amazing in their careers. From being country directors to regional directors. And on the other hand, we have people who are still struggling. So, and with this changing world, what would those determinants be? So I think it's, I mean, there are a lot of questions which we have, but things would unfold in time. But that's where our parenthood becomes more interesting. Absolutely. I think like the level or the rate of transformation that our parents and probably us as well are going to witness is phenomenal. It's going to be amazing. यार indeed is. आप अपनी एग्जांपल ले लो. अभी हम AI की बात कर रहे हैं. आप जब when you started your career, did you ever think like AI would pop in? I mean, since I had interest in AI and ज़ाहिर है थोड़ा बहुत तो we would get those subliminal messaging, Courage the Cowardly Dog में भी, you know, तो वो चीज़ें या Terminator, all of that, वो कुछ ना कुछ तो था. I mean, चलो इस तरह से देख लो. I think ChatGPT came in 2022 end पे, right?
So few months before that, I remember working on a document that took me maybe 3 weeks to complete, because like it was large bid proposal that I had to write, right? So a lot of things were more, I would say clerical, that needed some repetition, कुछ चीज़ें. So if I think about it, like how much time would that take now? 3-4 days at most, right? So yeah, I think एक तो वो rates वो कम हो गए. तो could I, when I was preparing the document, अगर मुझे पता चलता कि यार ऐसी कोई एक चीज़ आएगी that could save my time इतना ज़्यादा, I wouldn't have believed it. See, that's one. Secondly, if you're hiring someone now, और बहुत दफ़ा हायरिंग होती है थ्रू वर्चुअल, आई मीन वो क्लासरूम टेस्ट तो होते नहीं हैं आजकल, बहुत कम होते हैं. The other challenge the employers have is कि they don't know if it's coming from ChatGPT. And ChatGPT is just a Tip of the iceberg. Exactly. It's just there the are tip. many Yeah. other softwares now. Yeah. जो And आपको do you know reality- about Willow, जो Google ने उसने वो निकाली है, उसको बोलते हैं quantum chip. I've heard. It's going to be amazing. मतलब it's going to be the next game changer. And integration of these chips with AI, that's the end for us, brother. So इसमें, I mean, what you're saying is interesting in a way कि then this is where, I mean, fine, we're still getting somewhere with our careers, and we would, I hope we would still remain Relevant. somewhat relevant to be able to earn ourselves a source of living. But our children are preparing for that. It's And they have going to to be prepare for that. It's going to be like, do check that out. उसके बारे में ना, about the quantum chips and how what they are capable to do. It's amazing. Ahmed, thank you so much for your time. मेरे ख्याल से like we've covered range of topics, and it is a pleasure talking to you. I mean, Likewise. we've in a way worked indirectly, but I never got a chance to sit down with you and talk to you and get to know about your interests. But I hope that we get a chance to meet again. And thank you for your time. Thank you so much. Thank you so much for having me, and I hope I keep having you in Bangkok until I'm around. Enjoy your trip here. Thank you. Yeah, thank you.